कभी कभी ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ लोग हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रह लेते हैं, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। तो आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो हमेशा की खुशी पाने का एक बहुत ही अनोखा रास्ता बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में खुश हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी में कभी ना कभी, खासकर जब हालात मुश्किल होते हैं, हमारे सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। अब इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब इस स्रोत में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी को वो मिल जाता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब ईश्वर से वो गहरा कनेक्शन, तो फिर बाकी सब चीजें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। और यही हमारे आज के विषय का सार है। लेकिन अगर खुशी पाना इतना ही सीधा है तो हम में से ज्यादातर लोग इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? स्रोत के अनुसार इसकी वजह है एक बहुत बड़ा भ्रम, एक ऐसा जाल जो हमें दुख की दुनिया में उलझाए रखता है। इस भ्रम की शक्ति को माया कहा गया है। सोचिए जरा, जैसे कोई रेगिस्तान में हो और दूर पानी का तालाब दिखे, पर पास जाने पर पता चले कि वो तो बस एक छलावा था। माया भी कुछ ऐसी ही है जो हमें हमारी असली पहचान और उस सर्वोच्च शक्ति से हमारा रिश्ता ही भुला देती है। और इस माया के धोखे का नतीजा क्या होता है? ये दुनिया जिसे दुखधाम कहा गया है, ये वो जगह है जहां आत्माएं 5 विकारों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंसकर अपनी असली खुशी खो देती हैं। तो सवाल ये है कि इस माया के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? स्रोत हमें एक ऐसे मार्गदर्शक से मिलवाता है जो इस भ्रम को तोड़कर हमें बाहर निकाल सकता है। एक ऐसी हस्ती जो एक नहीं बल्कि 3 रूपों में मदद करती है। ये मार्गदर्शक 3 बहुत ही अनोखी भूमिकाएं निभाता है। पहली, एक पिता के रूप में जो हमें स्वर्ग की हमारी खोई हुई विरासत वापस दिलाते हैं। दूसरी, एक शिक्षक के रूप में जो हमें इस दुनिया के बनने और बिगड़ने का पूरा रहस्य समझाते हैं। और तीसरी, एक सच्चे गुरु के रूप में जो हमें मुक्ति दिलाकर वापस अपने घर ले जाते हैं। और यही जो ज्ञान है, इसी को तीसरा नेत्र कहा गया है। अब ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक नई समझ है, दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता। ये हमें इस शरीर से परे अपनी असली आत्मिक पहचान को देखने में मदद करता है। ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही खास अभ्यास बताया गया है जो किसी भी बाहरी कर्म कांड से बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं याद की यात्रा। देखिए, ये कोई बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं है जहां पहाड़ चढ़ने हैं या नदियों में डुबकी लगानी है। नहीं, ये मन की एक गहरी यात्रा है जहां सिर्फ उस एक पिता को याद करके आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति और पवित्रता को फिर से पाती है। इस पूरी यात्रा का निचोड़ एक शक्तिशाली मंत्र में छिपा है, मन मना भव, जिसका सीधा सा मतलब है अपने मन को हर तरफ से हटाकर सिर्फ मुझ पर, यानी उस सर्वोच्च शक्ति पर टिका दो। यही इस पूरे अभ्यास का मूल मंत्र है। तो ये पारंपरिक तीर्थ यात्राओं से अलग कैसे है? आप देखिए, बाहरी यात्राएं हमें कुछ समय के लिए शांति दे सकती हैं, लेकिन ये जो आंतरिक यात्रा है, ये हमें स्थायी शुद्धि और सच्ची खुशी देती है। ये किसी परंपरा का अंधाधुंध पालन नहीं, बल्कि गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा, तो इस अभ्यास का आखिरी मकसद क्या है? ये सब हम कर क्यों रहे हैं? चलिए अब जरा पूरी तस्वीर को समझते हैं कि आत्मा की ये यात्रा कहां से शुरू हुई थी और इसे कहां तक जाना है। ये स्लाइड आत्मा की पूरी यात्रा को दिखाती है। शुरुआत में स्वर्ण युग में आत्मा पूरी तरह पवित्र और सुखी थी। फिर धीरे धीरे रजत, ताम्र और लौह युग से गुजरते हुए उसकी शक्ति और पवित्रता कम होती गई। और अब इस चक्र के बिल्कुल अंत में संगम युग पर पिता फिर से आकर उसे पवित्र बनने का ज्ञान दे रहे हैं ताकि नया स्वर्ण युग आ सके। इस पूरे 84 जन्मों के चक्र के ज्ञान को ही सुदर्शन चक्र कहा गया है। और जब ये चक्र हमारी बुद्धि में घूमता है तो हम दुनिया की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं। हम जान जाते हैं कि ये सब एक बड़े नाटक का हिस्सा है और हमारा असली लक्ष्य विश्व की संप्रभुता पाना है। और ये 84 का आंकड़ा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ये यात्रा कितनी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। और अब हम इसके सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां हमें अपनी पूरी कहानी याद दिलाई जा रही है। तो चलिए अब इस बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। आखिरकार ये सारा ज्ञान हमारी रोज की चिंताओं को कैसे खत्म कर सकता है?
देखिए, जब ये एहसास पक्का हो जाता है कि पिता हमें स्वर्ग की यानी असीम सुख की विरासत देने आए हैं, तो दुनिया की सारी चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं और नतीजा होता है हर हाल में राजी खुशी रहने की अवस्था, जहां मन हमेशा संतुष्ट और हल्का रहता है। तो मैं आज की बात एक सवाल के साथ खत्म करता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी को ये पक्का पता हो कि उसकी अंतिम मंजिल दुनिया का मालिक बनना है, तो क्या आज की छोटी मोटी बातें उसे परेशान कर पाएंगी?